हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सारे के सारे। आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त होकर। स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है स्मार्ट क्लासेस मिडिल हिस्ट्री का। आज हम लोग क्लास नंबर 4 करेंगे भाई, ठीक है, जो कि आपका काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सेशन होने वाला है आज का, ठीक है। तो क्लास नंबर 4 करेंगे आज। क्लास नंबर 4 में क्या करेंगे आज हम लोग करेंगे मुगल वंश। मुगल वंश करेंगे भाई, ठीक है, समझ गए। तो मुगल वंश की स्थापना किसने करी भाई? सबसे पहला शासक जो है वो है बाबर आपका। पहले सभी शासकों के नाम लिख देता हूँ, फिर उनके बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। बाबर, बाबर के बाद कौन आता है भाई? हुमायूं। हुमायूं के बाद आपका आता है अकबर। अकबर के बाद आपका कौन आता है भाई? जहांगीर, शाहजहां, और औरंगजेब, ठीक है। यहां तक आपको दिख रहा है क्लियर? औरंगजेब तक बिल्कुल दिख रहा है। देखिए बाबर, मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। किसने करी भाई? बाबर ने करी। बाबर ने क्या करा? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ, और उसको परास्त कर दिया। इब्राहिम लोदी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो कब हुआ भाई? 1526 ईस्वी में हुआ ये। और किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, ठीक है। तो इसमें विजयी कौन रहा? विक्ट्री किसकी हुई? बाबर की विक्ट्री हुई, ठीक है। और ये आपके हट गए इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश का पतन हो गया और मुगल वंश की स्थापना हो गई। और इसमें ये भी क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भाई ये बताइए कि बाबर ने जीत कैसे हासिल करी? तो बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था। दिस इज द फर्स्ट, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु हैव यूज्ड तोप, ठीक है। तो तोप का पहला इस्तेमाल करने वाला शासक कौन था? तो वो था आपका बाबर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जो कि अपनी आपके तुर्की भाषा में लिखी है, ठीक है। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है, समझ गए आप? तुर्की भाषा में लिखी है। और यहाँ पे अगर आगे बात करें तो इन्होंने भी अपनी लिखी है आत्मकथा। केवल 2 शासक ऐसे हैं मुगल वंश के जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, तो वो है आपका जहांगीर और पहला है आपका बाबर और दूसरा है आपका जहांगीर, ठीक है। दोनों तुर्की भाषा में ये अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, ठीक है, आत्मकथा। जबकि अगर मुगल वंश की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात अगर करिए तो वो है आपकी फारसी, ठीक है। तो इनकी अगर जो इनकी शाही भाषा थी, जिन्हें हम कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मुगलों की ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? फारसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। तो बाबर 1526 में उन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा। उसके बाद 1527 में उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध लड़ा, ठीक है। ये सब लड़ाई में ये सभी में विजयी रहे, ठीक है। बहुत ही पावरफुल शासक था भाई। तो 1530 में इनकी डेथ हो जाती है आखिरकार। 1530 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद शासनकाल किसका शुरू हो जाता है? हुमायूं का शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब जानेंगे हुमायूं के बारे में। भाई हुमायूं कौन था? तो हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि यह ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे भाई। ज्योतिष में सबसे ज़्यादा विश्वास अगर कोई रखता था तो वो कौन था भाई? वो था आपका हुमायूं। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि ज्योतिषी में इतना विश्वास रखते थे कि यह एक सप्ताह में जो 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो एक वीक में जो 7 डेज होते हैं, ये 7 प्रकार के अलग अलग रंग के कपड़े पहना करते थे। ये इनकी ज्योतिषी के द्वारा बताई गई ये चीज़ कि अगर उन्होंने ज्योतिष ने बता दिया कि अगर आपको सोमवार को अगर आप निकलें तो आपको लाल रंग पहनना है। एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। मंगलवार को उन्होंने बता दिया कि आपको इस दिन हरा पहनना है, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया तो इनके डे फिक्स रहते थे कि इस दिन ये कलर का ड्रेस पहनेंगे और उस दिन ये कलर का ड्रेस पहनेंगे, ठीक है। तो ये ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए ये उसी के आधार पर चलते थे। इन्होंने एक लाइब्रेरी की भी स्थापना करी थी, संग्रहालय की, और उसी संग्रहालय की सीढ़ियों से गिर के इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसी संग्रहालय के सीढ़ियों से गिर के इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। हुमायूं की जो डेथ हो जाती है तो फिर आते हैं आपके शासनकाल में अकबर, ठीक है। एक बीच छोटा सा एक पार्ट है, बिलग्राम का युद्ध आपको याद होगा, शायद नहीं याद है तो मैं याद दिला दूँ। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था भाई? ये देख लीजिए पहले तो।
ये हुआ था 1540 में, ठीक है। 1540 में ये हुआ था। ये किस किस के बीच में? शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं, ठीक है। तो इसमें हुमायूं जी हार गए थे और फिर शासनकाल के लिए थोड़ा देर के लिए बन जाते हैं, शासन में आ जाते हैं आपके शेरशाह सूरी जी, ठीक है, थोड़ी देर के शासनकाल के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे अकबर, जिनका जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था और 1556 में इन्होंने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, जिसमें ये विजयी रहे, जो कि आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। अकबर की जब डेथ हो जाती है तो फिर आते हैं आपके जहांगीर, जिनको हम लोग जहांगीर जो है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता, विश्व विजेता, ठीक है, जहांगीर का अर्थ होता है भाई। लेकिन ये कला में बहुत ही निपुण थे, ठीक है। विश्व विजेता तो नहीं रह पाई है, लेकिन ये कला में काफ़ी ज़्यादा माहिर थे, ठीक है। आर्ट का इन्हें काफ़ी तगड़ा नॉलेज था भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ के बारे में आप सब जानते हैं कि भाई लाल किला हो जाए, ताजमहल हो जाए, या फिर कोई भी एक बड़ा मॉन्यूमेंट हो जाए, तो सब किसने बनवाए हैं? ये आपके शाहजहाँ ने बनवाए हैं, ठीक है। मोती मस्जिद से लेके सब चीज़ें शाहजहाँ ने बनवाई हैं। इसके बाद आपके आते हैं लास्ट में ये औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे खतरनाक, खूंखार और भयानक शासक था, ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो इसने पता म्यूजिक पे बैन लगा दिया था भाई। इसने कहा कि हम भाई संगीत को अलाउ नहीं करेंगे, इस पे इसने लगा दिया बैन, समझ गए? म्यूजिक पे इसने बैन लगा दिया था, समझ गए? औरंगजेब ने दास प्रथा को फिर से इन्होंने आरंभ करा, ठीक है। और उस बाकी सब कहानियाँ आप इनके बारे में जानते होंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम शासक की। तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। तो यहाँ तक सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को कैसी लगी, और मध्यकालीन इतिहास का ये जो पार्ट था, जो मैंने बहुत ही जल्दी तरीके से निपटाया, ताकि आप लोगों को एक रफ़ आइडिया हो जाए मिडियल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी एक बार लाइक और कमेंट करके मेरे को बता देना, ठीक है। कुछ नया सीखो यहाँ से इस चैनल के माध्यम से, या मैंने कुछ आपको सिखा पाया हो इतनी देर में, इतनी बड़ी क्लास में, तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि मेरे आने वाले सारे के सारे वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाएँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और बढ़िया क्लास होने वाली है। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।